अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि हम सबों की हिफाजत फरमाए और ख़ास कर हल्द्वानी के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करता हूँ। रिश्तेदारों की संपत्ति खंगाल लो, मेरी संपत्ति खंगाल लो, मुझ पर ईडी भेज दो, मेरे घर पे बुलडोजर भेज दो, मैं हर तकलीफ हर परेशानी सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुल्क में जो कुछ भी बेईमानी चल रही है, इस बेईमानी को अब किसी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आपका प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? मुख्य क्या बात है? अगर एक या दो बात करें। हमारी तमाम इन बेईमानियों के खिलाफ, जो कोर्ट बेईमानी कर रहा है, जो हुकूमत बेईमानी कर रही है, जो हिंदूवादी संगठन बेईमानी कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती हो रहा है, बेइज्जतियां की जा रही है, इन तमाम चीजों के खिलाफ अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया उसकी रिहाई के लिए। अजमेर शरीफ में भी तुम्हें भगवान नजर आ गया? भगवान तो है वो, भगवान तो है, तुम अपने तरीके का भगवान वहां बिठाना चाहते हो। अजमेर शरीफ में भी तुम्हें भगवान नजर आ गया? हमें तो पहले से नजर आया हुआ है, तभी हम जाते हैं हाजिरी करने के लिए। ये बेईमानियां बंद कर दो। आज भी मैंने देखा, मुसलमानों मस्जिदें खाली कर दो वरना तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। कौन है, किसमें इतनी ताकत है जो हमसे हमारा हक छीन सके? अब हम बराबर का मुकाबला करेंगे। अब कोई इंसाफ किसी से नहीं मांगा जाएगा, किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं जोड़े जाएंगे। हम इस मुहिम को अपने पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा और हर जिले में और हर सूबे में इंशाअल्लाह ये जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इन बेईमानियों को राइज नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारे देश प्रेम की भावना है जो हमसे ये काम। तो आज गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, जेल भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या है? आज गिरफ्तारी हुई, जेल भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या? मुझे पता नहीं कि क्या किया है। बताओ, आपकी गिरफ्तारी हो गई क्या? लोगों को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया गया, जबरदस्ती की गई। मैंने लेकिन अपने लोगों को कंट्रोल किया है। अगर ऐसी भीड़ बिना किसी लीडरशिप के अगर निकली होती तो तहोबाला कर देते। तुमने हल्द्वानी में बुलडोजर चला के तुमने ये नहीं सोचा? अंधा हो गया था धामी, उसको नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसका नतीजा क्या हो सकता है। इस किस्म की बेईमानी जब होगी, जवाब जरूर दिया जाएगा और अब इस जवाब देने के लिए हमने तैयारी कर दी है पूरी तरह। हम हर मुकदमे के लिए, गिरफ्तारी के लिए हर तरह से तैयार हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान हल्द्वानी है और मुसलमानों के लिए पूरा हिंदुस्तान हल्द्वानी बना दिया गया है। मैं अपने हिंदुस्तान को हल्द्वानी नहीं बनने देना चाहता, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपकी जान को भी खतरा है? मेरी जान की हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है। हमारी जान अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं है। वापस मिली आपको? क्या सुरक्षा वापस मिली आपको? शुक्र ले लीजिए। सुरक्षा किसी गलतफहमी या दबाव बनाने के लिए वापस ली गई थी, वरना मैंने कई बार अपनी सुरक्षा वापस करने के लिए कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। जब तक अल्लाह चाहेगा काम देगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी सुरक्षा लेने से इनकार ये कह के कर दिया कि आपकी जान को खतरा है, हम आपके लिए सुरक्षा नहीं दे रहे बल्कि हम अपनी आसानी के लिए सुरक्षा दे रहे। जेल भरो आंदोलन हमारा ये जारी रहेगा। हमारी बातों पर अगर गौर नहीं किया गया, इन बेईमानियों को राइज रखा गया, इन बेईमानियों को नहीं रोका गया, कोर्ट ने अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं किया और इसी तरह बेईमानी के यानी बेईमानी की इंतहा ये देखिए कि एक जज रिटायर होने से एक दिन पहले फैसला देता है कि पूजा की इजाजत दी जाती है। इससे बड़ा अन्याय क्या कर सकता है? अदालतों का अपमान करने का काम जजेस कर रहे हैं जो अपनी आस्था की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। वो जज जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला किया, उन्होंने रिश्वत लेकर राज्यसभा ले ली, उन्होंने रिश्वत लेकर गवर्नर ले ली। ये क्या अन्याय नहीं है? ये क्या बेईमानी नहीं है? ये क्या कोर्ट का अपमान नहीं है? इन तमाम अन्याय और इन तमाम अपमानों का हिसाब किया जाना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि सबका साथ और सबके विकास की बात करते हो, झूठ बकते हो तुम, अपने जुमले पर गौर करो। सबका साथ
का विकास रखो। हमें तुम्हें से कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन हमें छेड़ने की कोशिश मत करो। हम बहुत छेड़े जा चुके हैं, अब हम छेड़े जाने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर छेड़ोगे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं ज्ञान व्यापी भी देने के लिए तैयार हूं और कोई मेरी बात से इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। ज्ञान व्यापी लेना है ले लो, मैं दूंगा। मथुरा लेना है मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारी मंदिर में आस्था नहीं है, तुम्हें मुसलमानों को सताना है। अगर वाकई तुम्हारी आस्था हिंदुत्व में है तो पहले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। पहले कैलाश मानसरोवर कमजोर मुसलमान को दबाता है, चीन के सामने नतमस्तक हो जाता है। चल तेरे साथ चीन, हम चलने को तैयार है। कैलाश मानसरोवर को आजाद कराओ, हम तुम्हें ज्ञानव्यापी भी दे देंगे ये समझ के कि तुम्हारी आस्था है। हम तुम्हें मथुरा भी दे देंगे, लेकिन तुम्हारी आस्था सिर्फ इसमें है, तुम्हें किसी मंदिर से कोई मतलब नहीं है। झूठ बकते हो तुम, झूठ बकते हो। तुम्हें मंदिर में आस्था है, अगर मंदिर में आस्था है तो पहले कैलाश मानसरोवर कराओ, आजाद कराओ। उसके बाद हम जब ये देखेंगे कि वाकई तुम्हारी आस्था है, हम ज्ञानव्यापी भी छोड़ देंगे, हम मथुरा की यात्रा भी छोड़ देंगे। लेकिन ये बेईमानियां जो है, इन बेईमानियों को खत्म करो, अपने तरीकों पर गौर करो। क्या हिंदुस्तान की ये सभ्यता है जो तुमने अख्तियार किए हुए? क्या अदालतों का ये तरीका है जो तुम लोगों ने अख्तियार किया हुआ है? अदालत तमाम मजहब से ऊपर, तमाम बिरादरियों से ऊपर, तमाम चीजों से ऊपर उठकर कानून के मुताबिक फैसला करती है, और जो कानून का उल्लंघन कर रहा है वो अपराधी है, वो चाहे जज हो या एक रिक्शा वाला हो। अपराध करने का काम अगर जज कर रहा है तो वो उतना ही बड़ा अपराधी है जितना एक मामूली रिक्शा वाला जो कानून तोड़ने का काम करता है वो अपराधी है। आपने ये वीडियो देखा, ये हालात देखे, सुने, और हल्द्वानी के हालात आप देख ही रहे होंगे, और हल्द्वानी के से पहले के हालात दिल्ली के देखे होंगे अभी परसों के। क्या वहाँ सुनने मिली कि वहाँ कब्रिस्तान और भी 2-3 धार्मिक स्थल जो है निकाल दिए गए, हटा दिए गए, और कब्रिस्तान को जो है खोदा गया, उसमें से मुर्दों को निकाला गया, कफन वगैरह निकले हैं। ये सब आपने देखे होंगे। तो ये हालात हमारे मुल्क के क्या बन गए हैं आज से 15-20 साल पहले जाकर के देखिए तो इस मुल्क की शान, आन बान दूसरे मुल्कों में तारीफ़ होती थी इस मुल्क की, कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ सब धर्म के लोग जो है आपस में मिलकर बैठकर रहते हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और आज इस मुल्क के क्या हालात बन गए। कोई किसी को बुरा कह रहा, कोई किसी को बुरा कह रहा, कोई किसी के धार्मिक स्थलों को बुरा कह रहा, कोई ये कह रहा कि उनके नीचे भगवान है, ये हैं। अरे भाइयों, ये क्या है? ये क्या है? क्यों इस चक्कर में पिस गए? क्यों पड़े हो इस चक्कर में? क्यों अपने बच्चों को नहीं देख रहे? क्यों उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, क्यों उनकी तालीम के बारे में नहीं सोच रहे? क्यों तुम यहाँ पड़ गए हो? क्यों अपने खाने कमाने के बारे में नहीं सोच रहे? भाइयों, इससे ज़िंदगी नहीं चलेगी। ज़िंदगी जो है